बिलीव मी, ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला जो आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा या फिर पूरे यूट्यूब में देखा होगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि जेन ज़ी ईएमआई ट्रैप में फंसा है, जेन ज़ी को फैशन सेंस का काफी नॉलेज है, वो बहुत पैसा फूक देता है, वो आईफोन के लिए कुछ भी कर देता है ना। ऐसे स्टफ्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। इस वीडियो में 4-5 ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात होने वाले जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इस गलती को सुधारो भाई, क्योंकि मैं भी जेन ज़ी ही हूँ, मैं भी जेन ज़ी जनरेशन का ही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई पुराने जमाने का बंदा हूँ। एंड पुराने जमाने से मुझे याद है मेरे मॉम डैड का जनरेशन, मॉम डैड के जनरेशन में स्ट्रगल अलग होते रहे, हमारे जनरेशन में स्ट्रगल अलग है। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम लोगों के लाइफ में, तुम लोगों के जनरेशन में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। वो लोग मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन हम लोगों को वैसा नहीं करना पड़ता है। अबे तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई मैं मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ूंगा तभी मेरा स्ट्रगल दिखेगा। नहीं भाई, मेरे पढ़ाई में और ज्यादा स्ट्रगल है। मुझे जेडब्ल्यू भी करना है, मुझे 12th भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मॉम डैड के जमाने में ऐसा नहीं होता था, तो उनको लगता है कि हम लोग को स्ट्रगल ही नहीं करते। तो भाई एक रियलिटी चेक वीडियो भी होने वाला है, अगर मॉम डैड को शेयर कर सकते हो तो जरूर करना। जानते हो, यही से मैं मेन वीडियो का टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जेन ज़ी मेहनत नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि जेन ज़ी गलत जगह मेहनत करता है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, सब तरफ लगता है कि हर तरफ हाथ पैर मार लूंगा। लोग 3 साल अपनी डिग्री के पीछे लगाते हैं, जो डिग्री 10 साल पहले रिलेवेंट थी, आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। वो लोग देख रहे हैं कि रील बना बना के लोग वायरल हो रहे हैं, तो मैं भी रील बनाता हूँ बिना कोई स्किल के, क्योंकि वो कुछ भी करके वायरल हो गया, मैं भी हो जाऊंगा। नहीं हो पाते भाई। वो लोग जो वायरल हुए हैं वो 5-5 हजार 6-6 हजार पोस्ट करके वायरल हुए हैं। क्या आप उतना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एंड सच कहूं, 2026, 27, 28, 29, 30 ये कुछ ईयर्स गोल्डन ईयर्स होने वाले। 2030 के बाद तो दुनिया बदलने वाली है रे। तो यहाँ पे वेल्थ उस इंसान के पास जाएगी जिसमें वैल्यू क्रिएट करेगा। अब 2026 में अगर एक बच्चे की बात करें जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो वो आगे बढ़ पाएगा तभी जब वो एआई टूल्स के बारे में सीखेगा, जो प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है और जो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, जो सिर्फ प्लान नहीं बनाता। एंड मेरा यही पॉइंट है कि आज के टाइम पे भी कॉलेजेस नहीं पढ़ा रहे हैं ये चीजें, इस बार में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मैं भी सोच रहा था अगर मैं वापस 18 साल का हो जा रहा तो मैं क्या करता। ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर मिला कि भाई वो मैं सेम रैंडम से कॉलेज ज्वाइन नहीं करता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो चलता है, बहुत सारे आप लोगों ने अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को पूछा होगा कि भाई मेरा कॉलेज में मन नहीं कर रहा है, क्या कॉलेज करने से मेरा फ्यूचर बनेगा? देखो, कॉलेज का सिस्टम बनाया गया था उस वर्ल्ड के लिए जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आज मार्केट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस है। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज आ चुके हैं जो सिर्फ डिग्री नहीं, फ्यूचर बनाने में फोकस कर रहे हैं। और इनमें से मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में से एक बताता हूँ, अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ तुम बीटेक कर सकते हो एआई एमएल जैसे स्पेशलाइजेशंस पे, एंड आपको यहाँ बीटेक डिग्री मिलेगी यूजीसी बेस्ड यूनिवर्सिटी से। डे 1 से 30+ एआई प्रोजेक्ट्स में बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टडीज के लिए पर्सनल मैकबुक भी मिलता है, साथ ही एआई मशीन लर्निंग और 15+ एआई टूल्स का एक्सेस भी। सबसे पहली चीज जो मुझे स्टैंड आउट लगी कि यहाँ पढ़ाने वाले लोग टेक्स्ट बुक प्रोफेसर नहीं है, बल्कि यहाँ वो लोग हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे जायंट कंपनीज में काम कर चुके हैं, और वो अब अपना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस डायरेक्ट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और अल्टा का एल्गो अरीना प्लेटफॉर्म है जहाँ लीड कोड फोर्सेस, हैकर्स रैंक सब एक जगह ट्रैक होता है। हर सेमेस्टर AMCA असेसमेंट होता है। तुम्हारी प्रोफाइल 1000 से भी ज्यादा कंपनी से हमें डायरेक्टली शेयर की जाती है। प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डे 1 जो आपका रिज्यूमे बिल्ड करता है, और अगर जिन्हें जेडब्ल्यू में 85% या उससे ज्यादा स्कोर आए हैं वो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। एंट्रेंस एग्जाम को स्किप करके स्ट्रेट इंटरव्यू राउंड तक जा सकते हैं, और ब्राइट माइंड स्कॉलर अप टू 50% भी मिल सकती है। एंड ऑनेस्टली कहूं, जो 85% ला चुका है उसे रैंडम कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए अपने करियर के साथ। तुमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि तुम बेस्ट हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अब बस तुम्हें एक सही इकोसिस्टम चाहिए, और मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करना चाहूंगा अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को फर्स्ट में तक मिलेगी, उसके बाद ये मिस हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में अल्टा की लिंक है, तो अप्लाई करो और एक्सप्लोर करो। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं जेन ज़ी का स्ट्रगल। पहले बात करते हैं जेन ज़ी का स्ट्रगल क्या है। बेसिकली ये स्ट्रगल तो मुझे पुराने जमाने के लोगों से भी ज्यादा लगता है, क्योंकि ये स्ट्रगल पूरा केओस हो चुका है। पहला पॉइंट आता है मेंटल ओवरलोड। देखो भाई, एक इंसान के दिमाग में क्या क्या चल रहा है आज के जमाने में। वो मेरा दोस्त इतना कुछ कर लिया, मेरा पड़ोसी इतना कुछ कर लिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पहला स्ट्रेस तो यही दब के मर गया इंसान की, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, भले ही वो इंसान दिन भर रील क्यों ना देखता हो। एक स्ट्रेस हमेशा एक स्ट्रेस होता है, ओवरलोड हो रहा है, मेंटल पीस जा रहा है तो वो जा रहा है। बेसिकली इसको एक फोमो का कंपैरिजन कह सकते हैं। पुराने जमाने के लोगों में भी होता था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से आप लोगों का करियर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, ये करूंगा वो करूंगा, इसलिए कुछ कर भी नहीं पाते। किसी को भाई कंटेंट क्रिएटर बनना है, किसी को गेमर बनना है, किसी को ट्रेडर बनना है। इस वजह से भाई तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे और एंड में तुम क्या बनते हो, लेबर। एंड इसी वजह से जो डिजिटलाइजेशन है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और उस वजह से एक नया प्रेशर ऐड ऑन होता है, डिजिटल प्रेशर। भाई मैं पोस्ट करूं नहीं करूं, मैं करूंगा तो मुझे लाइक्स कितने आएंगे, अरे यार फोटो अच्छी है नहीं है, मुझे तो अच्छी लग रही है, अरे किसी ने बोल दिया भाई लग रहा है तो भाई ये अब अच्छा नहीं लगने लगा मुझे। तो वैलिडेशन के भूखे भी तो है, मानो या ना मानो। बहुत सारी अच्छी चीजें भी है जेन ज़ी में, लेकिन वैलिडेशन का जो भूखापन है
वो बेकार है जो पुराने जमाने के लोगों में नहीं होता था। एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, लोनलीनेस का पैराडॉक्स। अब 1000 फॉलोवर्स है हमारे, 1000 लोग जानते हैं हमें, 1000 लोगों से कनेक्टेड है, फिर भी साला हम लोगों को लगता है हम अकेले हैं। एंड जो चीज मुझे पॉजिटिव लगती है, जो जेन ज़ी स्ट्रगल में फेस कर रहा है, कि जेन ज़ी ना 18 साल की उम्र में ना बहुत स्ट्रेस लेने लगता है अपने करियर को लेके, जो पुराने जमाने के लोग उतना नहीं लेते थे। 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद। तो जो 40 साल का इंसान पहले सोचता था ना, वो आज के टाइम पे जेन ज़ी 16 में ही सोच रहा है, 18 में ही सोच रहा है, 21 में बिल्ड भी कर रहा है। तो अच्छी चीज है, बट ये भी एक स्ट्रगल का पार्ट है। अब सुनो कि हमारे मॉमलेट का स्ट्रगल क्या होता रहा। उनका पूरा स्ट्रगल सर्वाइवल मोड पे होता था। सबसे पहला फाइनेंशियल प्रेशर, लिमिटेड इनकम होती थी, लेकिन भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती थी। उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम होती थी, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी भर भर के है। उनका फिजिकल स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा होता रहा। देखो मेन चीज मैं बोलूंगा, हमारा मेंटल स्ट्रगल होता है, उनका फिजिकल स्ट्रगल होता था। एंड सबसे बड़ी चीज, उनका फैमिली बर्डन। उनकी शादी बहुत पहले होती थी, 18 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो भाई जब वो छोटे हैं, उनकी शादी तभी हो गई है, तो बर्डन तो आएगा ही आएगा। एंड सबसे मेन चीज, उनका नो बैकअप प्लान। एक बार फेल हो गए तो भाई पूरा खत्म। इसलिए उनका हमेशा जो मोड है, सर्वाइवल मोड पे ही रहता था। इसलिए वो लोग कभी रिस्क लेना नहीं चाहते, ना हमें रिस्क लेना देना चाहते हैं। तो सच कहूं ना भाई, और ही बहुत सारी चीजें हैं। अगर जेन ज़ी के स्ट्रगल को कहता है कि भाई ना हमारा क्या स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो रियल हमारा होता रहा, तो उन्हें बोल देना आप लोगों के जमाने में गाड़ी घोड़ा नहीं होता रहा, हमारे जमाने में है। तो स्ट्रगल दिखाने के लिए क्या आप जानबूझ के पैदल जाऊं पहाड़ों से चढ़ के? ये बेवकूफी होगी ना। आप लोगों के लाइफ में क्या आप लोगों ने मेंटल स्ट्रगल देखा है कि कोई आप लोगों के जमाने में 16 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल का? नहीं, आपने नहीं देखा होगा। हमारे लिए ये स्ट्रगल है, तो उनके लिए स्ट्रगल नहीं होगा, हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रगल नहीं कर रहे, भाई बिल्कुल कर रहे हैं। और दोनों का स्ट्रगल अलग अलग होता है भाई। ऐसा नहीं बोलते कि आप लोग लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं था, भाई उनके लाइफ में भी बहुत तगड़ा स्ट्रगल था। अब जो जेन ज़ी का नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। यहाँ पे हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक मूवीज और हर एक चीज जो देखी जा सकती है, वो प्रमोट करता है अल्कोहल को और सिगरेट को। मतलब अगर सच बात कहूं तो जनरेशन प्रूफ कर रहा है या फिर कर चुका है कि अगर तुम अल्कोहल नहीं पीते, अगर तुम सिगरेट्स नहीं स्मोक कर रहे हो, तो तुम भाई कूल नहीं हो, तुम झंडू बाम हो, तुम ग्रुप में रहने का एग्जिस्ट नहीं करते हो। मतलब तुम डिजर्व ही नहीं करते किसी ग्रुप में रहने का, तुम इस समाज के लायक ही नहीं हो। सिगरेट्स को एकदम नॉर्मल कर दिया है भाई सोशल मीडिया पे। अरे कुछ भी हो सिगरेट, कुछ भी हो दारू के कंटेंट तो ऐसे ही बनते हैं। एंड छोटे नहीं में बड़े बड़े एकदम दिग्गज कंटेंट क्रिएटर्स भी वेब्स का भी यूज करते हैं अपने वीडियोस में। तो वैलिडेशन के भूख के चक्कर में तुमने गलत चीजों को भी प्रूव कर दिया है कि भाई ये सही है। मतलब जितना जोर लगाया सकता है लगाते हैं कि गलत चीजें को कैसे भी करके हमें सही पोर्ट्रे करना है। एंड ये चीज तुम्हें अपनी बुद्धि से संबंधित चाहिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत। जो बंदा, मतलब तुम देख रहे हो मेरे को एक बंदा समझते हो ना, तो तुम मुझे देख रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है। अगर इस वीडियो को जितने लोग भी देखते हैं उसमें 50% लोगों को शायद मेरी बात सही लग सकती है, 50% लोगों को ना लगे, क्योंकि सबका पीओवी अलग होता है। तो तुम्हारे पीओवी के हिसाब से काम करो भाई, किसी का अंधा भरोसा देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर तुमने ये इंप्रूव कर लिया तो वेल एंड गुड, तुम बहुत कुछ कर लोगे। क्योंकि देखना, ओल्ड जनरेशन से ज्यादा रिच बनेगी ये जनरेशन, और इसमें भाई है उतना पोटेंशियल है। नंबर 3, जेन ज़ी का स्टडी पैटर्न। अब सुनते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मैंने बताया आपको। लेकिन एक और चीज है जो दिमाग में ठूस दिया गया है, जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे भाई, बिजनेस। चलो बिजनेस करो। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें बिलियनर बनना है। तुम दिन का अगर 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट बना रहे हो अपने बिजनेस से, तो तुम्हें पता भी है कितना साल लग जाएगा तुम्हें एक बिलियनर बनने में। कैलकुलेट करना, 20 से 23 साल से ज्यादा लग जाएगा। तो कौन सा धंधा है भाई जो तुम्हें 1 लाख रुपए दिन का कमा के दे रहा है? 1 लाख दिन का मतलब महीने का 30 लाख, बहुत ज्यादा होता है। तो तुम जो अल्टीमेट गोल लेके बैठे दिमाग में, वैसे भी नहीं होने वाला। अब बिजनेस करोगे, नीचे में कुछ काम करने वाले लोग चाहिए ना, तो तुम कहां से किसको लाओगे? वो बुढ़े लोग को लाओगे जिनकी एज जरा हो चुकी है, वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता ना, तुम्हें जेन ज़ी के लोग ही चाहिए। तो अगर सबका अगर ऐसा पीओवी रहेगा तो कहां से मिलेगा तुम्हें एम्प्लॉय? नहीं मिलेंगे ना। तो तुम आखिर क्यों स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान नहीं दे सकते? जो मैंने बताया ऑल्टो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या वो सही नहीं है? बिल्कुल है भाई। क्या लोग जॉब करके, क्या लोग किसी के अंडर काम करके, जिनके अंदर स्किल होता है, वो महीने का 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं भाई। हाँ, वो नंबर काफी कम है, क्योंकि भाई वैसे लोग भी काफी कम है। मेरे को इस टॉपिक पे बहुत बात करनी है, लेकिन मैं करूंगा तो वीडियो 30-40 मिनट का बन जाएगा, इसलिए इसको मैं यहीं पे रद्द करूंगा। बट थोड़ा तुम समझो कि भाई हर कोई नहीं बन सकता कंटेंट क्रिएटर, हर कोई बिजनेस वाला नहीं बन सकता, और हर किसी को जॉब भी नहीं लग सकती। लेकिन जो बंदे के अंदर गूदा है एंटरप्रेन्योर बनने का, भाई वो अच्छा खासा कर सकता है लाइफ में, है ना। तो तुम पे डिपेंड करता है। देखो, लेबर की कमी ना जेन ज़ी में होगी, ना जेन अल्फा में होगी। चूतियों की कमी ना जेन ज़ी में होगी, ना जेन अल्फा में होगी। पुराने जमाने में भी लोग थे झंडू बाम लोग, तो वो तुम्हें आगे भी मिलेंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या बिल्ड करने वाले हो, प्लीज इस पे ध्यान देना। एंड फाइनली जो सबसे लास्ट टॉपिक में बात करूंगा, वो है उनका नेचर। एरोगेंट नेचर है, अजीब सा नेचर है, काम नेचर बिल्कुल नहीं है। एंड ये क्यों? लोगों को विलेंस पसंद आते हैं, आजकल के लोगों को ज्यादातर विलेंस पसंद आ रहे हैं। हीरो से जरा बेटर विलन है। क्यों?
क्योंकि हीरो पूरी दुनिया को बचाने के लिए आपको खत्म कर देगा, लेकिन विलन आपको बचाने के लिए पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। सच बात है। विलन ओके बहुत बैडास होते हैं विलन, लेकिन तुम जस्ट सोचो, गलत चीजों को सपोर्ट करना गलत ही होता है। आज के टाइम पे लोग ऐसे हो गए हैं, उनका एरोगेंट नेचर एकदम नॉर्मल हो गया है। एंगर इश्यूज को एकदम दिखाया, हाँ मेरे अंदर एंगर इशू, क्या कर लोगे बे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर लेगा भाई। लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम तुम्हें, ईगोइस्टिक है बंदा बहुत, भाई मेरा ईगो आ गया तो भाई मैं कुछ नहीं है वो। हाँ सबकी एक लिमिट होती है, हर चीज में ईगो क्या उखाड़ लोगे भाई। तुम्हें तुम्हारे से बड़ा जो तुम दिग्गज आदमी होगा, पावरफुल होगा, तुम्हें लपेट के खा फेंक खत्म कर देगा। एंड पता है ऐसा नेचर क्यों बना लोगों का? जस्ट बिकॉज ऑफ वैसा कंटेंट। एक नंबर के मुजोर लोग वैसा कंटेंट फॉलो करते हैं, वही चीजों को देखते हैं जो एकदम इजी लगता है, उनको लगता है कूल है ये, लेकिन कूल नहीं है बे। खुद को इंप्रूव करना सबसे कूलेस्ट चीज है। अगर तुम्हें कूल बनना है तो खुद को इंप्रूव करो, सबसे बेस्ट चीज है। हमारे मॉम डैड जो जनरेशन था वो सब साथ में लेके चलते थे, है ना, पूरी फैमिली को, सबको साथ। आज के टाइम पे एक शब्द और सब खत्म। एरोगेंट नेचर, ईगोइस्टिक नेचर, इस बारे में भी मैं क्या बोलूं, आई होप कि आप समझोगे। तो इसको भी फिक्स करना जरूरी है अगर तुमको जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये नेचर तुम्हारा फिक्स नहीं हुआ ना, तुम लाइफ में सोच रहे हो इतना इतना करूंगा, भाई स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे स्टेप में ये वाला पड़ाव आ जाएगा, तुम वही हक दोगे और नीचे गिर जाओगे। तो भाई हमारे पेरेंट्स जैसे है ना वैसे ही बनना है हमको, वो बेस्ट है। अगर हमारे दादा दादी जाए तो वैसे अगर हमारा नेचर बन जाए तो और ज्यादा बेस्ट है। एकदम शांत रहना है भाई, शांत, हर चीज पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है। तुम चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, तुम ईगो दिखाओगे, तुम जो भी करोगे, एक बार जो बिगड़ गया चीज वो बिगड़ गया। तो तुम्हें अपना नेचर वैसा बनाना है, तुम्हें ठीक रखना है खुद को, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं हो सकता, अच्छा इंसान बनना भी होता है। तुम क्या देख रहे हो, क्या करते हो, क्या सीखते हो, कैसे लोगों में रहते हो, कैसे लोगों को बनाते हो, फर्क पड़ता है। वो हमेशा सुना है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हाँ भाई, तो तुम्हें समझने की जरूरत है। बाकी आई होप कि आप लोग आज को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को पता है इस वीडियो में भी थोड़ा कम व्यूज आएंगे, क्योंकि मैंने वही नॉर्मल बात है आईफोन की EMI की नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं करना था। मुझे एक्चुअली में तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना था, सो मैंने कुछ इस तरीके से ट्राई किया। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।